हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम बतलाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के। और ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री के एग्जाम में हमेशा 5 नंबर का पूछता है और ये इन साल भी आने वाला ही है क्वेश्चन, है ना। यदि हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो हमारे वीडियो पर बने रहेंगे। आज हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना। देखिएगा, सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, है ना। इसमें नाम धर दिए हैं ए बी सी, इसको नाम धर दिए। और यहाँ देखना है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है यानी कर्ण है। और यहाँ देखिएगा, यदि हम इसे आधार यहाँ पे न्यून कोण मानते हैं तो ये आधार हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाती है ना, न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब। यानी सिद्ध करना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही सिद्ध करना है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमारा सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। याद रखिएगा, मैट्रिक के एग्जाम में, है ना, मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू। इसे कंप्लीट आ जाओ। देखिए, सरल तरीका से इसको करने वाले हैं। देखिएगा क्या है जे पहला नंबर, यहाँ पे क्या करना है सुन लीजिएगा। पहला कि दिया हुआ है, यहां देख लीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहां देख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तथा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो यहां देखिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे सुनिएगा। अब सिद्ध क्या करना है, यहां देख लीजिएगा कि सिद्ध करना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, AC के स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिएगा कि AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। चलिए तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रचना करना है, बनावट से चलना है। तो यहाँ देखिएगा, पहला नंबर रचना, या तो आप लिख सकते हैं बनावट, है ना। बनावट से चलेंगे तो यहाँ देख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ देखिए कोण बी से AC, देखिएगा कोण बी से AC पर लंब डालें। क्या डाले बाबू? लंब डालें। यहां देख लीजिएगा, कोण बी से चल रहे हैं, AC पर लंब डालना है। तो देखिएगा, इस पर से हम लंब डाल रहे हैं, तो जहां पे लंब डलाती है वहां पे हमेशा 90 डिग्री का कोण यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां देख लीजिएगा, है ना। इसमें कितने त्रिभुज हो गया, यहां देख लीजिएगा, यहां नाम धर दिए D। इसमें त्रिभुज बन गया, 2 और बन गया, ADB, और यहां देखिएगा BDC, ये 2 त्रिभुज बन गया। अब चलते हैं प्रमाण से। क्या चलते हैं? प्रमाण से। प्रमाण में क्या करना है सुनिएगा। इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो 2 त्रिभुज और अलग से बन गया पहले, यानी 3 त्रिभुज का निर्माण हो गया इसमें ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा त्रिभुज लेना है। यहां देख लीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में चले। यानी पहला त्रिभुज लिए ABC, यानी एक बड़ा त्रिभुज देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ था, है ना, वो त्रिभुज लिए। और जब हम रचना रचे थे तो एक त्रिभुज का निर्माण और हो गया ADB, यानी एक छोटा त्रिभुज लेंगे। ये दोनों में तुलना करना है। सुनिएगा क्या करना है, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। देखिएगा, दोनों में कोण मिल रहा है ना। चलिएगा, अच्छा इसमें क्या है सुनिएगा, और इसमें क्या है कि कोण B बराबर कोण D
आपको यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी समकोण है। यहाँ देख लीजिएगा कोण ए डी बी में चल रहा है, तो डी है जो कोण 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ देखिएगा ए बी सी चल रहा है तो कोण बी है जो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ जिसमें कोण बी समकोण है, यानी एक बड़ा त्रिभुज में समकोण है, एक छोटा त्रिभुज में है ना कोण डी समकोण है, अब बड़का में कौन है यानी बी है। अब यहाँ देखिएगा क्या करना, जब यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वहां त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। क्या हो जाती है बाबू, समरूप। क्या से हुआ, तो एंगल से समरूप हो गया। जब समरूप त्रिभुज हो जाती है तो उसका भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती। अब देखिएगा इसको समानुपाती के रूप में लिख देंगे, ए बी बटा ए डी बराबर, यहाँ देखिएगा बी सी बटा डी बी, देखिएगा बी सी बटा डी बी। उसके बाद में है ए सी बटा ए बी। देखिएगा बहुत स्टूडेंट के यहाँ पे नहीं आता है समझ में किसको कैसे लिखे है ना। सुनिएगा क्या करना है, जो फर्स्ट वाला को लेना है इसमें से, तो इसमें से फर्स्ट वाला को लेना है। उसके बाद में क्या करना है कि इसको सेकंड वाला के और थर्ड वाला को लेना है, तो इसका भी सेकंड और थर्ड वाला को लेना है। बटा में कर दिया, देखिए लीजिए है ना। उसके बाद में क्या किया, इसका फर्स्ट और लास्ट, इसका फर्स्ट और लास्ट देखिएगा बराबर कर दिया। अब इसमें से ऐसे संख्या ऐसे को चुनना है जी जिसमें देखिएगा ए बी में अंश में ए बी है, तो देखिएगा हर में कहीं ए बी है। देखिए तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ क्या है ए सी है, नीचे लेकिन क्या है ए डी है, यहाँ बी डी है और यहाँ ए बी है। तो देखिए ये बी और ये बी मिल रहा है ना, तो बीच वाला को छोड़ देना है और ये दोनों को तुलना कर देना है, बराबर कर लेना है। तो ए बी बटा ए डी बराबर यहाँ ए सी बटा ए बी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछा गुना कर देंगे, ए बी गुने ए बी। तो यहाँ देखिएगा कि ए बी बराबर यहाँ पे आ गया ए सी गुने ए डी। इसको इक्वेशन 1 कर देना है। कितना कर देना है, 1 कर दिए। चलिए यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तब बोल सकते हैं, है ना। चलेगा, अब आगे क्या करते हैं सुनिएगा, फिर चलते हैं पुनः। अब यही चलना है, इसी में चलना है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज लेना है ए बी सी, और छोटा त्रिभुज कौन सा इसमें नजर आ रहा है, तो देखिएगा पहले लिए थे ए डी बी, लेकिन अब लेना है बी डी सी में चलना है। तो यहां देखिएगा, और त्रिभुज बी डी सी में ये दोनों में तुलना करना है। जैसे इसमें तुलना किए उसी प्रकार से इसमें तुलना करना है। अब देखना है क्या है कि कोण बी जो बड़ा त्रिभुज में था, जो कोण बी 90 डिग्री का था, और कोण डी इसमें 90 डिग्री का हो गया, है ना। और इसमें देखिएगा कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है यानी मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है। चलिएगा, तो यहाँ भी देखिएगा कि दो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, यानी सॉरी दो कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो गया तो यहाँ देखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, यहाँ देखिएगा बी डी सी, है ना। ए बी सी बड़ा त्रिभुज चले और एक छोटा त्रिभुज लिए, ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे, तो एंगल से समरूप हो गया। क्या चीज से, एंगल से, क्योंकि दोनों कोण है जो बराबर है, इसलिए समरूप हो गया। याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाती है तो उसका भुजा समानुपाती हो जाती है। यही काम वहां पे किए हैं, करेंगे देखिएगा। तो ए बी बटा बी डी देखिएगा कैसे किए थे। इसमें फर्स्ट वाला लिए हैं और इसमें सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड लिए हैं, और ऊपर में देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाला को लेना है, बी और डी बराबर। उसके बाद में इसमें क्या करना है कि बी सी यानी सेकंड वाला को और थर्ड वाला को लिया, तो इसमें भी सेकंड और थर्ड वाला को लेना है, यानी डी सी। अब बराबर इसमें ए सी अब बटा बी सी। ये आपको क्या हो गया देखिएगा, ये सब यानी भुजा समानुपाती हो गया। अब इसमें क्या करना सुनिएगा, अब इसमें देखना है यहाँ पे ए बी है तो कहीं भी ए बी है नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा बी सी है तो कहीं हर में बी सी है, ऊपर वाला हम देखना अंश में देखना ए बी है, तो हर में कहीं देखना है कि ए बी है कहीं नहीं है। चलिए इसमें चलते हैं सेकंड वाला में, यहाँ देखिएगा बी सी है तो बी सी देखना हर में कहीं है, जी हाँ यहाँ है और यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देना है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे सुनिएगा,
यहाँ पे BC बटा DC बराबर AC बटा BC। देखिएगा BC, अब यहाँ पे तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ देखिएगा कि BC के स्क्वायर अब माइनस AC गुने सॉरी बराबर AC गुने यहाँ DC आ गया। क्या आ गया? DC। इक्वेशन कितना आ गया? 2। देखिएगा इक्वेशन कितना आ गया? 2। अब क्या करेंगे सुन लीजिएगा, अब यहाँ पे तो आ गया इतना, है ना, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ देख लीजिएगा, अब इसको हम समीकरण 1 को 2 को जोड़ देना है। देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को और 2 को जोड़ देंगे तो देखिएगा समीकरण 1 में क्या है, तो देखिएगा यहाँ देखिएगा स्क्वायर नहीं दिए थे, है ना, तो देखिएगा यहाँ पे आ गया AB के होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ देखिएगा कि BC के होल स्क्वायर बराबर यहाँ देखिएगा AC बराबर यानी AC गुने AD है ना, AC गुने AD है। अब हम क्या करेंगे सुनिएगा, अब देखना है यहाँ पे किसको जोड़ना है, तो यहाँ देख लीजिएगा प्लस के चिन्ह दिए और यहाँ देखिएगा AC अब प्लस है ना, AC प्लस यहाँ देख लीजिएगा AC प्लस आ गया कितना DC। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि AC देखिएगा कॉमन मिल रहा है, देख लीजिएगा मिल रहा ना, तो AC को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ आ गया AD अब प्लस DC, AD प्लस DC आ गया। तो सुनिएगा यहाँ पे आ गया AC गुने AC, ये AC कहाँ से लाए, ये तो AC समझ में आया लेकिन ये AC कहाँ से लाए, तो सुन लीजिएगा यहाँ चलना है AD अब प्लस DC बराबर यहाँ से देख लीजिएगा AC आ सकता है ना, कैसे, तो सुनिएगा यहाँ पे A है और यहाँ पे D है और यहाँ पे C है। अब बताइएगा कि A और D के बीच की दूरी 5 किलो है या 5 किलोमीटर है ना, और यहाँ D और C के बीच की दूरी है 8 किलोमीटर, तो बताइए A से लेकर C तक की कितना दूरी हो जाएगा, तो बताइए, तो 8 5 13 यानी 13 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसलिए AD को जोड़े हैं और DC को जोड़े हैं तो AC लिख दिए हैं, तो यहाँ देखिएगा AC आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका AC के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा प्रूफ हो गया कि AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर, है ना, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसे हम एकदम सरल भाषा में इसको लिख देंगे, यहाँ देखिएगा लिखे थे, है ना, यहाँ देखिएगा कि कर्ण के स्क्वायर, तो AC क्या हो गया बाबू, कर्ण के होल स्क्वायर अब बराबर यहाँ देखिएगा लंब के स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा लंब के होल स्क्वायर अब प्लस आधार के होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी प्रूफ हो गया। इतना कर दीजिएगा बाबू, आपको मैट्रिक में 5 नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा। इतना अगर बना देते हैं तो आपको 5 नंबर बेटा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए इसे आप जल्दी से नोट कर लेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको नोटिफिकेशन में पहुंचता रहे।